बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम में तब्दीली की है। एक नए वकील को इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम में इंडक्ट किया है। वो नए वकील कौन हैं, उन्हें लीगल टीम में क्यों शामिल किया गया है, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और उन नए वकील का खान साहब की मुबैना बेटी टैरियान के साथ क्या लिंक है। कुछ और भी अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इस पहली खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम हो गए, सलमान हो गए, लेकिन कासिम और सलमान के साथ जहां जमाइमा खान अपने दोनों बेटों की परवरिश कर रही हैं, वहीं उनके पास एक बच्ची भी है। अब तो माशाल्लाह बालग हो चुकी हैं, शायद 32-33 साल की हैं। टेरियन जेड वाइट उनका नाम है। अब ये जो टेरियन जेड वाइट है, उनसे मुतल्लिक अमेरिकन कोर्ट का फैसला मौजूद है। अमेरिकन कोर्ट ने टैरियन को इमरान खान की बेटी डिक्लेयर किया था, और एक एफिडेविट भी है जो कि अमेरिकन कोर्ट में, कैलिफोर्निया की कोर्ट में इमरान खान साहब ने जमा करवाया था। अब खान साहब से जब भी सवाल हुआ या खान साहब के खिलाफ जब भी किसी ने किसी अदालत में सूट फाइल किया कि टैरियन बेटी इमरान खान साहब अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं करते, तो इस बुनियाद पे इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की जाए। इमरान खान अहल नहीं है रुकन असम्बली बनने के। आज तक इमरान खान साहब ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब भी सवाल अदालत ने मांगा या मीडिया की तरफ से किया गया या सोशल मीडिया पे किया गया कि टैरियन उनकी बेटी है या बेटी नहीं है, और यह सवाल इसलिए भी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके साथ वो टैरियन डॉटर रहती हैं। अब जो नए वकील की इमरान खान साहब ने खिदमत हासिल की है, उनका नाम आपको बता देते हैं, तजस्सुस में नहीं रखते आपको। उनका नाम है कौसैन फैसल मुफ्ती। गुजरात से इनका ताल्लुक है, और ग़ालिबन 2021 में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, शायद साल 2021 ही था, जब उमर अताल बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे और गुलजार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक पिटीशन कौसैन फैसल मुफ्ती साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं हैं। इमरान खान साहब ने अपनी बेटी टैरियन को अपने नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं किया। अब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। उमरता बंदयाल साहब समाअत करते रहे, लेकिन काबिल समाअत करार पाने से पहले या नाकाबिल समाअत करार पाने से पहले वो जो पिटीशन थी, उमरता बंदयाल साहब के बेंच में इजाजुल एहसन साहब भी थे, उस पिटीशन को कौसैन फैसल मुफ्ती साहब ने अदालत से वापस ले लिया कि वो इस पिटीशन को प्रेस नहीं करना चाहते। खुद भी वकील थे कौसैन फैसल मुफ्ती साहब, आज भी वकील हैं, लेकिन उन्होंने फैसल अपना हसन रजा पाशा साहब वकील की खिदमत हासिल की थी। अदालत ने वो पिटीशन टैरियन की बुनियाद पे कि बेटी को डिस्क्लोज नहीं किया, वापस लेने की बुनियाद पे खारिज कर दी। इसी के पैरेलल नाजरीन एक और पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है। अब ये सारा पस मंज़र मैं आपको क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि तोशा खाना 2 केस में अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वैसे तो लीडिंग काउंसल सलमान सफदर साहब हैं, सलमान सफदर साहब के नीचे ज़हीर अब्बास चौधरी साहब हैं, लेकिन जो तोशा खाना 2 केस का ट्रायल कर रही है ना लीगल टीम, वो ट्रायल चलाते हैं कौसैन फैसल मुफ्ती साहब इमरान खान की तरफ से, और बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं अरशद तबरेज़ साहब। और नो डाउट जो मेरी कुछ वकला से बात हुई, वो ये बात
बड़ी यकीन के साथ कहते हैं कि दोनों वकला हुसैन फैसल मुफ्ती साहब हों या अरशद तबरेज़ साहब हों, ये दोनों वकला जो हैं वो ट्रायल प्रोसीडिंग के मास्टर हैं। यानी पहली कोर्ट में जो कार्रवाई होती है निचली कोर्ट में, उसको कंडक्ट करने के ये एक्सपर्ट हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। और जिन वकला से मैंने पता किया उनकी तरफ से मुझे ये बताया गया कि चूँकि सलमान सफदर साहब ट्रायल के जज नहीं हैं, तो इसलिए इन दोनों वकला को, चाहे अरशद तबरेज़ साहब हैं चाहे हुसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं, इन्हें सलमान सफदर साहब अपनी लीगल टीम में लेके आए हैं। अब हुसैन फैसल साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल होते हैं। शामिल होने से पहले ये तो इमरान खान साहब की अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे थे। प्रोफेशनल लॉयर हैं, लेकिन प्रोफेशनल लॉयर जो मैंने देखा है वो इस तरह की सियासी मुकदमेबाजी में मुलविस नहीं होता है, इंडल्ज अपने आप को नहीं करता है। और मैंने तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से जुड़े वकला से भी पूछा, उनका ये कहना था कि हमें नहीं मालूम था जब हुसैन फैसल मुफ्ती को लीगल टीम में शामिल किया गया, हम नहीं जानते थे कि टेरियन की बुनियाद पे जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी वो इन्होंने दायर की थी। लेकिन जो भी लीगल टीम के इस वक्त लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो हुसैन मुफ्ती साहब पे एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान साहब भी ट्रस्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो हुसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने टेरियन की बुनियाद पर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी थी, आज उनके वकील हैं, एक और पिटीशन भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। वो पिटीशन थी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से कि सोशल मीडिया शुतरे बेमुहार है, कोई उसकी रेगुलेशन नहीं, कोई उस पर बासपुरस नहीं, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं, तो लिहाजा इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए। अब वो जो पिटीशन रेगुलेशन की फाइल हुई थी वो भी हुसैन फैसल मुफ्ती साहब उस पिटीशन में को पिटिशनर थे। 5 लोगों की पिटीशन थी जिसमें फैसल मुफ्ती साहब भी थे। बंदियाल साहब उस पिटीशन को सुनते रहे। बंदियाल साहब के बाद काजी फायसा साहब ने जब वो पिटीशन लगाई तो हुसैन फैसल मुफ्ती और दीगर जो 4 को पिटिशनर थे उनके वकील थे हैदर वही साहब। 5 पिटिशनर ने इनकार कर दिया कि हमने ये पिटीशन फाइल ही नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। अब काजी साहब की अदालत में सब चौंक गए कि वकील कहता है कि मैंने अपने क्लाइंट के साथ मुलाकात नहीं की, और जो क्लाइंट्स हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, वो कहते हैं हमने ये फाइल नहीं की। तो ये कैसे फाइल हुई? अब जो हैदर वही साहब हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी किसी अहम शख्सियत के साथ बड़ी करीबी शनासाई थी, जिससे तहरीक इंसाफ वाले फैज़याब होते थे, उनके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था। एक दावा है, गलत भी हो सकता है। और उस बंदे का ताल्लुक भी गुजरात से, जो हुसैन फैसल मुफ्ती साहब के वकील थे, उनका ताल्लुक भी गुजरात से, टेरियन वाले केस में। अब वो हुसैन फैसल मुफ्ती साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, जो कि माजी में टेरियन के बुनियाद पे खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे थे। अब वो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की वकालत करते हैं, इमरान खान साहब की तरफ से आर्गूमेंट पेश करते हैं। तो ये एक स्टोरी थी, मैंने सोचा कि चलें ये भी आपके साथ, कुछ पस मंज़र है, ये भी आपके साथ शेयर कर लें। अब नाज़रीन आते हैं, अच्छा वो जो दूसरी पिटीशन आई थी उस पर काजी फायसा साहब ने बड़े सवालात किए कि हैदर वही साहब, आप हुसैन फैसल मुफ्ती के वकील बने हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई, इन्होंने आपको पेमेंट कैसे की? कैश में की, बैंक में की, कोई चीज़ है तो दिखा दें। हैदर वही साहब कुछ नहीं दिखा सके। हैदर वही साहब का ताल्लुक कराची से था। उनसे पूछा गया कि आप इस्लामाबाद में आते हैं, जहाज़ पे आते हैं, आपका टिकट खरीद के कौन देता है? यहाँ पे इस्लामाबाद में आप रहते हैं, आपकी यहाँ पर लिविंग के एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करता है? हैदर वही साहब कोई जवाब नहीं दे सके। तो मकसद ये है कि बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं हुसैन फैसल मुफ्ती साहब, जो खान साहब के वकील हैं। आगे नाज़रीन चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 लोग गायब हो गए। वह 7 लोग कौन थे जो गायब हुए? वो तमाम अरकान पार्लिमान थे, जिसमें शराफत अली हैं, शकील अहमद हैं, डॉक्टर अमजद अली हैं, और फ़खर चौहान साहब हैं, सुल्तान साहब हैं, सुहेल सुल्तान साहब हैं, अली शाह साहब हैं। ये तमाम लोग पीटीआई का जो इजलास हुआ था जिसमें अरकान पार्लिमान को पार्लिमानी पार्टी को बुलाया गया था, उसमें गैर हाज़िर थे।
اب یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان 7 ارکان کو نوٹس کر دیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اتنا اہم اجلاس، اتنی اہم میٹنگ بلائی گئی، آپ کہاں پہ تھے؟ آپ کا نہ آنا، اس اجلاس سے غیر حاضر ہونا آپ کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو لیٹر جاری کیا گیا ہے، جو نوٹیفیکیشن تحریک انصاف سے کے سیکریٹری سے جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ اگر آپ کی طرف سے یہ غفلت برتی گئی، کیونکہ 5 اگست کی عمران خان صاحب کی احتجاجی تحریک کی ڈیڈ لائن بھی ہے، تو پھر آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس اجلاس سے غیر حاضر ہو کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کا یہ رویہ غیر حاضر ہونا ناقابل قبول ہے، آپ کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے غفلت برتی تو پھر آپ کے خلاف سخت ایکشن ڈسپلن کی خلاف ورزی کا لیا جائے گا۔ تو ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی نا، تو پاکستان تحریک انصاف ناظرین اسلام آباد کا جو سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر جو میڈیا کے تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بڑے مایوس ہیں اور مالی بحران کا شکار ہیں۔ مایوس اور مالی بحران کا شکار اس لیے ہے کہ اکتوبر 2024 میں ان کی جو سزائیں، جو تنخواہیں تھیں، سزائیں میں نے کہہ دیا، ان کی جو تنخواہیں تھیں ان پہ 50% یعنی 50% کٹ لگا دیا گیا تھا۔ اگر کسی کے 1 لاکھ تھی اس کو 50,000 کر دیا گیا تھا۔ اور کچھ ایسے پارٹی کے سیکریٹریٹ کے لوگوں کو، ملازمین کو نکال دیا گیا تھا جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، جیلوں میں گئے، صحبتیں برداشت کی، لیکن ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن جو کہا جا رہا تھا کہ جو ملازمین کی تنخواہوں پہ کٹ لگایا گیا ہے یہ واپس کر دیا جائے گا، ابھی تک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کٹ واپس نہیں لیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کی، احتجاجی تحریک کا لائحہ عمل کیا ہوگا، لائحہ عمل کا اعلان کب کیا جائے گا؟ تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 1 اگست کو اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے چلائی جائے گی، یعنی محمود اچکزئی صاحب اس کو چلائیں گے، یہ تحریک انصاف اکیلے کی کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہوگی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے پارٹی کے لوگوں سے رائے لی جا رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی اپنی احتجاجی تحریک کا اکیلے بوجھ اٹھانے سے انکاری ہے، اب یہ بوجھ انہوں نے تحریک آئین تحفظ پاکستان کی تحریک پہ ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین چینی کا بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدشہ نظر آ رہا ہے کہ چینی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو چینی کے ڈیلر ہیں، جو شوگر مل مالکان ہیں، ان کے بیرون ملک روانگی روکتی ہے، مرلہ وار ڈیلرز کے مالکان کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیلرز کا، چینی کے ڈیلرز کا اور جو شوگر مل مالکان ہیں ان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ چینی کے اس بحران کے موقع پہ جو 165 روپے کا ریٹ طے ہوا تھا، جس پر سپلائی نہیں ہو رہی، جس پر سپلائی روک دی گئی ہے شوگر کی، تو حکومت اور شوگر مل مالکان کے مابین جو ہے وہ کل میٹنگ طے پا گئی ہے۔ کل کی میٹنگ میں شوگر کی، چینی کی قلت کے حوالے سے بیٹھ کے غور و خوض کیا جائے گا اور کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔